अधीरा ये समझ चुका है कि रॉकी सिर्फ एक आदमी का नाम नहीं बल्कि रॉकी एक पूरी सल्तनत का नाम है। रॉकी ने केजीएफ और खुद को इतना पावरफुल बना लिया है कि अब केजीएफ पर राज करना तो दूर की बात है, रॉकी की मर्जी के बिना कोई केजीएफ पर पैर भी नहीं रख सकता। इसलिए अब अधीरा अपने चेहरे से नकाब को हटाकर खुलकर दुनिया के सामने आ जाता है। रॉकी ने अधीरा के बहुत से आदमियों को मार दिया है और अधीरा के बहुत से आदमियों को केजीएफ में ही कैद भी कर लिया है। इसलिए अब अधीरा खुद अपने हाथों से रॉकी को मारना चाहता है। रॉकी गरुड़ा की तरह बहुत से बॉडीगार्ड्स की प्रोटेक्शन लेकर नहीं चलता, फिर भी रॉकी तक पहुंचना अधीरा के लिए इतना आसान नहीं है। रॉकी कब किस जगह अकेले ही पहुंच जाता है ये कोई नहीं जानता। एक अकेला आदमी इतना पावरफुल एम्पायर कैसे खड़ा कर सकता है, ये बात लोगों की समझ के बाहर है। उधर अधीरा के अलावा सीबीआई भी रॉकी को ढूंढ रही है, लेकिन वो जब भी रॉकी को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, रॉकी को उनके प्लान के बारे में पहले ही पता चल जाता है। अब अधीरा अपनी दहशत बढ़ाने के लिए उन गैंगस्टर्स को मारना शुरू कर देता है जो अब रॉकी के लिए काम करते हैं। अधीरा उन गरीब लोगों को भी मारना शुरू कर देता है जो रॉकी को अपना मालिक मानते हैं। अधीरा एंड्रयू शेट्टी, कमल और राजेंद्र देसाई को भी मार देता है जो रॉकी के लिए काम करते थे। अब धीरे धीरे अधीरा का खौफ भी लोगों के बीच बढ़ने लगता है। अधीरा डीवाईएसएस पॉलिटिकल पार्टी के मिनिस्टर गुरु पांड्यन, जो रमिका सेन के प्राइम मिनिस्टर बनने के खिलाफ था, के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। गुरु पांड्यन अधीरा से कहता है कि अगर अधीरा रमिका सेन को जान से मार देता है तो गुरु पांड्यन अधीरा को अपनी पार्टी में टिकट देकर इलेक्शंस जितवाएगा और खुद गुरु पांड्यन प्राइम मिनिस्टर बनकर केजीएफ को गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लेगा और रॉकी को अधीरा के हाथों मरवा देगा। अब अधीरा रमिका सेन को मारने के लिए अपने आदमियों को रमिका सेन के घर पर हमला करने भेज देता है। उस हमले में रमिका सेन के बहुत से मिनिस्टर्स और गार्ड्स मारे जाते हैं। अभी अधीरा के आदमी रमिका सेन को मारने ही वाले होते हैं, तभी वहां रॉकी आ जाता है। रॉकी को देखकर अधीरा के आदमी डर जाते हैं। अब रॉकी अकेला ही अधीरा के आदमियों को मारना शुरू कर देता है। अब पुलिस भी वहां आ जाती है। पुलिस रमिका सेन को वहां से बचाकर ले जाती है। रॉकी भी अधीरा के आदमियों को मारकर फिर से पुलिस वाले की नजरों से ओझल हो जाता है। उधर जब अधीरा को पता चलता है कि रॉकी ने रमिका सेन को बचा लिया है तो अधीरा गुस्से में आकर गुरु पांड्यन को मार देता है। अब अधीरा खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। रमिका सेन अब अधीरा के खिलाफ डेथ वारंट इशू कर देती है। रमिका सेन जानती है कि अधीरा ये सब रॉकी को मारने और केजीएफ को हासिल करने के लिए कर रहा है, इसलिए रमिका सेन केजीएफ को भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेने के ऑर्डर्स दे देती हैं। लेकिन रमिका सेन के मिनिस्टर्स ये जानते हैं कि पुलिस अधीरा को नहीं मार सकती, अधीरा को सिर्फ एक ही शख्स मार सकता है और वो है रॉकी। इसलिए मिनिस्टर्स अंदर ही अंदर रॉकी का साथ देने लग जाते हैं। रॉकी को इंडियन आर्मी के केजीएफ पर हमले का पहले से ही पता चल जाता है, इसलिए रॉकी सभी मजदूरों और रीना को केजीएफ से दूर किसी सेफ जगह पर भेज देता है। रॉकी ये भी जानता है कि अधीरा अब खुद केजीएफ पर हमला करने और रॉकी को मारने आएगा, इसलिए रॉकी केजीएफ से नहीं जाता, वो केजीएफ में ही अधीरा के आने का इंतजार करता है। अधीरा केजीएफ में आ जाता है। अब रॉकी और अधीरा के बीच में फाइट होती है। दोनों में कोई भी एक दूसरे से हार नहीं मानता। इंडियन आर्मी भी अब केजीएफ में आ जाती है। वो अधीरा को मारने के लिए अधीरा पर हमला करते हैं, लेकिन रॉकी अधीरा को बचा लेता है। रॉकी इंडियन आर्मी पर हमला नहीं करता, लेकिन रॉकी अधीरा को इंडियन आर्मी के हमले से बचा लेता है। फिर जब अधीरा रॉकी से पूछता है कि तू मुझे इसलिए बचा रहा है क्योंकि तू चाहता है कि मैं तेरी मदद केजीएफ से बाहर जाने में करूं, तो रॉकी कहता है कि नहीं, मैं तुझे इसलिए बचा रहा हूं क्योंकि तूने बहुत से मासूम और बेकसूर लोगों को मुझ तक पहुंचने के लिए मारा है, इसलिए मैं तुझे खुद अपने हाथों से मारना चाहता हूं। फिर रॉकी अधीरा को जान से मार देता है। रॉकी ने अपनी मां को दिया वादा पूरा कर दिया था, इसलिए रॉकी अब ना तो भागना चाहता था और ना ही गिरफ्तार होना चाहता था। इसलिए रॉकी इंडियन आर्मी के सामने गन लेकर खड़ा हो जाता है
और सिर्फ फायरिंग करता है, लेकिन किसी को भी नहीं मारता। इंडियन आर्मी को लगता है कि रॉकी उन पर फायरिंग कर रहा है, इसलिए इंडियन आर्मी बदले में रॉकी पर गोलियां चलाकर उसको मार देते हैं। बाद में जब इंडियन आर्मी को पता चलता है कि रॉकी उन पर फायरिंग नहीं कर रहा था, तो वो मरते हुए रॉकी की बहादुरी के आगे उसको सैल्यूट करते हैं और रॉकी वहीं मर जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, आप हमारे चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स।